वो बिल्कुल दबे दबे जो होते हैं ना विचार, वो ऐसे ही पता नहीं क्या बाहर आता है। वो मौन में आएगा, महामौन में नहीं आएगा। महामौन में जाने की कोशिश करते, और वैसे नॉर्मल मौन रहता है। हाँ, एक मौन है जिसका अनुभव नहीं होता, जी वही महामौन है। जी जी। और जिस मौन का अनुभव होता है वो मौन है। जी महामौन का अनुभव ही नहीं होता, और वही मैं हूँ, जी। वही आत्मा है। वो भीतर बाहर सहज में ही महामौन है वो। वहाँ पिघल जाता है ये पूरा ब्रह्मांड, और मौन हो जाता है बस। और कुछ भी विकल्प नहीं रहता। जो जितना जितना ये पिघलता है उतना उतना वो बढ़ने लगता है। राइट। तो फिर क्या करते हैं हम कि ये जब बढ़ता है तो फिर कुछ 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 करके वापस से बना लेते हैं। हाँ, वो शुरू में होता है ऐसा, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, करता आप है। कितना भी बना लो वो प्रोग्रेस करता जा रहा है। वो तो एक बार इस मौन से प्यार हो गया ना, जी वो अपने आप घेर लेता है एकदम। जी जी जी। ये मौन ही ज्ञान है। असली वाला। जी, असली वाला ज्ञान। लोगों को अपने शब्दों से प्रेम होता है, जी मौन से जी, थोड़ी ना होता है। मौन से नहीं होता। तो अब वो आए थे तो थोड़ा मौन लेके गए हैं वो। जी जी, बहुत हो गए वो। हाँ, एक मतलब कि चेंज हो गए वो कंप्लीटली। आए थे तो पूरा पूरे शब्द थे जात। और पूरा मौन होके गए, ऑलमोस्ट मौन होके गए। नहीं, वो खुश हो गए एकदम, मतलब मुझे बताया उन्होंने कि जी काफी अच्छा, दुविधा में आए थे। टच हो गया उनको। हाँ, टच हो गए ना, तो बोले कि जो ये आए थे ये तो साथ में ये आए तो, हाँ ये तो इन्हीं से मिलने आए थे इतना ज्यादा। थे। जी बोले कि वो सुषुप्ति जो आपने बताया कि आपकी जो सुषुप्ति भी टूट जाती है ना, तो उनको वहाँ पे कहीं हिट हो उत्तर गई मिल बात। गया वो। हाँ ऐसा तो कोई बोला ही नहीं आज तक बोले। नहीं, अच्छा है, इतने विचार लेके आए थे, मौन लेके जा रहे हैं, ये अच्छा है, इससे अच्छा और क्या। बहुत अच्छा है। खाली हाथ बस मत जाए, कोई लगता है। जा भी नहीं सकता। हाँ, मुश्किल है जब प्रकट है तो। नहीं, अभी भी अगर वो तर्क करते तो खाली हाथ हो चले जाते। अभी वो साइलेंट बैठे तो ग्रहण हो गया, अच्छा हो गया बहुत। और हृदय है उनमें, पवित्रता है, करके वो ग्रहण हो गया, बहुत अच्छा है। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इतना मौन हो गए। वीरेन भैया और मैं कम से कम भैया 2 साल तो सत्संग किए होंगे हम लोग लगातार, 2.5 साल लगे। लगभग 2.5 साल। और अभी 3 महीने बाद मिल रहे हैं। हाँ, 5वां महीने ही, 5वां है क्या? 5वें महीने के बाद आज एक ही मोहल्ले में रहते। अच्छा अच्छा, और फीलिंग सेम है। फीलिंग सेम है भैया। हाँ, सत्य सेम रहता है ना, वहाँ बनता बिगड़ता नहीं कुछ। सही बात है, पहले नहीं दिखती थी अब दिखने लगी है। और लगभग हम लोग रोज किए, हर 1-2 दिन की आड़ में
2.5 साल लगभग सत्संग किए। मेरी शॉप पे ही भैया बैठते थे, या कभी बाहर भी हम लोग यहाँ आ जाते थे, है ना। बताइए कुछ और। जो भगवान बता रहे हैं वो तो आप लोग सुनी ही होंगे। जी जी वही हमारा भी है। जी जी सत्य एक मुख से क्या है, कई सत्य नहीं बोलते, एक ही सत्य बोलते हैं। जी जी एकम सत बहुधा विप्र वदन्ति। तो हर हालत और हर सिचुएशन में मुक्त रहती है आत्मा, जिसको बांधा ही नहीं जा सकता। और निरंतर मुक्त रहती है। निरंतर मुक्ति का नाम ही मैं हूं है और आत्मा है। है कोई शक्ति तो बांध के दिखा दे। बांधेगा तभी जब कुछ चाहेगा। कुछ भी चाहा तो बन जाएगा, और कुछ चाहता ही नहीं तो कोई बांध ही नहीं सकता। असंभव। और मुक्त अपने आप को बंधा हुआ मान के भी फिर मुक्त होने की कोशिश करेगा, वो तो गलत, फंस जाएगा। फंस जाएगा। जी क्योंकि यहाँ बंधा हुआ मुक्त नहीं होता, मुक्त ही मुक्त होता है। जी जो अपनी आत्मा में आ गया, जो मुक्त है पहले से, वही मुक्त होता है ना। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। वो खाली ट्राई मारता है, वो साधना करता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो साधन से बन जाता है। हाँ। कहाँ मैं बड़े सालों निकाले ना। तो अब तो मुंह मीठा बनता है। जी। बाकी भगवान असल में वहीं के वहीं रहता है सत्य और परमात्मा ना, वहीं के वहीं रहता है। हम उसको कहीं और ढूंढते हैं करके मिस होता है। बस इतनी सी बात। नाम भी देखिए ना, सदाशिव, सदा है वो। सदा है। बात वहीं से चालू होती है, जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे खत्म हो जाती है। मतलब हाँ। ढूंढने कोशिश की नहीं कि वो मिस हो जाता है। अच्छा, वहीं के वहीं है करके पहचान भी नहीं आता। जी आप ही वही हो तो पहचानोगे कैसे? जी पहचानने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए ना। चीज चाहिए, हाँ उस पे ध्यान ही नहीं जाता। हाँ। बट फिर भी स्वयं से स्वयं की पहचान होती है। जी आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना,
तो वो सबको तो जानता ही है, खुद को भी जानता है, ये उसकी शक्ति है। खुद को भी जान सकता है वो, और सर्व को जान सकता है, और जानता ही है वो, तो पहचान हो भी जाती है। मन नहीं जान सकता खुद। मन बुद्धि के बस की बात नहीं है। मन बुद्धि से जो जानने चला उसको कई जन्म खराब करने पड़ेंगे। और मौन में जो जी रहा है अपने आप में, उसके लिए सहज हो जाएगा परमात्मा, एकदम सरल हो जाता है। अभी जैसे सरल हो गया ना एकदम। सुबह वाला तो बहुत वो तो खतरनाक था। खतरनाक हुआ था। वो तो कोई कैसा भी हो चीर के निकल जाएगा। स्वामी जी ये भी ध्यान में रहते हैं, ये रहते हैं ध्यान। सब डूबा रहता है पूरा अस्तित्व। एक बुक है मनुष्य बस चिंतित होता रहता है। जो बोलता है ना वो चिंतित होता है। हाँ बस। ये किसने बनाई है लैंग्वेज? हाँ, लैंग्वेज बनाने से क्या फायदा? ज्यादा दिक्कत है। लैंग्वेज का लक्ष्य अगर मौन है तब ठीक है लैंग्वेज, नहीं तो वो वाट लगा देगी आपकी। एम्पलीफाई कर देती है सारे भाव, हाँ नेगेटिव भावों को कर देती है। हाँ। शब्द मिल जाते हैं, वही घूमते रहते हैं। शब्दमयी, जो दुर्गा सप्तशती में आता है, किस में आता है? सर्व शब्दमयी, हाँ ऐसे करके कुछ। नहीं, शब्द भी ब्रह्म है, बट मौन से निकले तब वो सही है। जी जी। वो अमेरिका वगैरह न्यूरो डिपार्टमेंट में है हुई है रिसर्च। तो जो मेडिटेशन स्टेट में ऐसे पंडित हैं, मतलब जो समाधि अवस्था में जाके विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं वो सुनाते हैं लोगों को, मतलब जो मेंटल पेशेंट्स या कुछ है जी, तो वो ठीक होने लगते हैं, हाँ। एकदम शांत होने लगते हैं। नहीं, जितनी भी ऋचाएं गाई गई ना, जी ये अस्तित्व का गीत है। जी जी। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, या श्रुतियों ने जो भी गाया संस्कृत में, वो अस्तित्व की का गीत है। वो कोई मेंटल भी सुनेगा ना, वो ठीक होने ही लगेगा। वो भले कुछ समझ ना आए उसको। हाँ, पर वो जो ये मतलब रुद्री पाठ वगैरह कुछ है, जी जी, उसको उसमें नीचे आप कमेंट देखो, लिखे रहेंगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड, पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मतलब ये जो स्लोवाक कंट्रीज होते हैं, हम्म। ये हाँ, वहाँ पे बहुत लोग सुनते हैं बहुत इन चीज़ों अंग्रेज को। लोगों को मैंने देखा और है। जो स्पीच थेरेपी होती है ना, और वो माइंड का जो होता है, उनको ये सुनाते हैं संस्कृत। हाँ। हाँ, संस्कृत में कुछ है, और वो श्रुति आप जैसे फिर थोड़ा नीचे आया तो फिर ये श्रुतियों में गाया गया कि आसानी हो जाए लोगों को, है ना। तो सब कीमती हैं। रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, अद्भुत है सब, सपोर्ट करती है उस एनर्जी को। हाँ। इसलिए सबका सम्मान हमेशा होना चाहिए। उनके बिना फिर यहाँ पहुँच ही नहीं पाते ना। वो नहीं होती तो फिर कैसे रहते और चीज़ों में। वो है मतलब इंडिकेशंस है, वो होता है ना, इधर चलो अब, इधर चलो अब, इधर चलो, तो धीरे धीरे करके यहाँ ले आइए। क्योंकि आत्म कृपा सबसे पहले, खुद की खुद पे कृपा। खुद ही को इंटरेस्ट नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तब शास्त्र कृपा करते हैं। जी जी। इसमें क्या पॉइंट है कि जो अशांत व्यक्ति है, संसार में जी रहा है, तब वो
जैसे कि पाठ कर रहा है या कुछ कर रहा है, हम्म, उसको उस समय के लिए शांति मिलती है, मिलती है। तो वो शांति मिलते उसकी निष्ठा हो जाती है उसमें हाँ ऑटोमेटिक। हाँ तो वो सुबह शाम ऐसे करके करता रहता है, निष्ठा बढ़ती जाती हाँ है। फिर उसको एक दिन पता चलता है कि इससे भी आगे कुछ, फिर वो धीरे हाँ। धीरे धीरे पहले आत्मकृपा, आत्मकृपा होती है तो शास्त्र कृपा करने लगते, वो छिपे हुए मैसेज देने लगते, है ना। और जब आप उसकी गहराई में जीते हो और साधनाएं करते हो, है ना, जप करते हो, दिया जलाते हो, ये सब, तब साधनाओं से कृपा होती है संत। तीसरी कृपा है संत कृपा। साधना पहले साधना से छुड़ाती है और संत से मिलाती है, दो काम होते हैं। तब थर्ड कृपा है संत कृपा, और फोर्थ तो सेम है, संत मिले तो भगवान तो मिल ही गया, भगवत कृपा। थर्ड फोर्थ तो सिमिलर। तो शास्त्र और साधना है ना, संत से मिला देती है जो आत्मवान है, और वो लखा देता है फिर आत्मा को, डायरेक्ट बात करता है वो, किताबी बात नहीं करता, फिर वो डायरेक्ट मिला देता है। तो पात्रता बना देता है शास्त्र और साधना हाँ हाँ, ग्रहण कर। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जान करके पीछे वाला सब उसको कोसने लगते हैं। ना, वो गलत है, वो गलत है ना, गलत है। साधनाओं में ही रुक गए तो वो भी गलत है ना, लेकिन उसको कोसना नहीं है। पास्ट में आपने एक चींटी को खाना भी खिलाया ना, वो भी सहयोग करता है यहाँ पे। हाँ, भले अपने को वो समझ नहीं आता। हाँ, तो एक एक चीज आपको ना ऐसे सपोर्ट करती है, और जब पूरा अस्तित्व कृपा करता है, कण कण, तब आपको आत्मबोध हो जाता है। पूरा सबकी कृपा होती है भाई। आपका दुश्मन भी कृपा करता है, आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं किया रहता, जब आप गहरे अपने में डूबने वाले रहते हो। सही बात है। हाँ। एक एक कीड़ा कृपा करता है, मच्छर कृपा करता है, आपको उस समय काटता नहीं है, आपकी हार्ट बीट तेज नहीं रहती, ब्रीदिंग तेज नहीं रहती, हर एक चीज कृपा करती है। यानी वायुदेव भी कृपा कर रहे हैं, पांचों तत्व कृपा कर रहे हैं, तब तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक है और आप वो डूब रहे उस पॉइंट पे, और अचानक आपको आत्मबोध होता है। तो पूरी अस्तित्व की कृपा है आत्मबोध। आपकी बुद्धि भी कृपा करती है, वो एंट्री दे देती है, डिस्टर्ब नहीं करती। आपका मन भी खामोश रहता है, वो भी कृपा करता है। तो क्या तो है भैया, वो जा पर कृपा, राम की हुई तापे कृपा हाँ, करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। सही बात। और एक और भी है ना कि वो सब में निज देखे कैसन करे विरोध, ऐसे करके भी है। मेरे को पता नहीं। तो पॉइंट जो है ना कि पूरा अस्तित्व कृपा करता कृपा साधना है। इवन दुख भी कृपा करते हैं। बहुत दुख होता है तभी आप भीतर जल्दी जाते हो। बिल्कुल। हाँ, लोग बोलते हैं ना दुख से गड़बड़ है, अच्छा है दुख। अच्छा है। हाँ। हम खुद ही भाग जाएंगे, छोड़ो। एक एक अपमान सहयोग करता है यहाँ। अरे अपमान का विष है वो, शिव जी विष पिए उससे कम है क्या?
वो भी यहाँ सहयोग करता है। बेकार है यार ये दुनिया, बोलते हो आप और डूब जाते हो अपने आप में। हाँ। हाँ, कई बार सम्मान बांध देता है। सम्मान में फिर भी अवेयर रहना चाहिए। जहाँ तारीफ है ना, तारीफ के बाण से मुश्किल है किसी का बचना। जब भी कोई तारीफ करे तो अवेयर हो जाना एकदम। हाँ, अपने प्रति अवेयर, सिकुड़ जाना एकदम। संत सिकुड़ जाता है तारीफ में, खुश नहीं हो जाता एकदम। हाँ 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 नहीं करता वो। अपमान में खुश रहता है वो। हाँ, जैसे कोई हार पहना दिया हो। तब तो कोई बोलता है ना, मुँह से अधिक संत करी लेखा। अवतार को बोलना पड़ता है, मेरे से अधिक संत को लेखो। मतलब सुप्रीम बात होती है। तो अवतार क्या है? विशेषता है। जैसे विशेष पत्थर पे मेरी नजर गई और मैंने तुरंत उठाया। और संत किस में जीता है? सामान्य में। जो कॉमन स्टोन्स है, देखो अनंत स्टोन्स यहाँ बिखरे पड़े हैं, जिस पे किसी की नजर नहीं जाती। सामान्य पद है एकदम, सब में जीता है एकदम सिंपल होके। तब राम बोले मुंह से अधिक संत करी लेखा। क्योंकि वो भी जानते हैं इस सामान्य को, जो अवतार होते हैं वो भी जानते हैं, उस सामान्य की महिमा जानते हैं वो। हाँ। लेकिन सामान्य में दृष्टि जाती ही नहीं, हमेशा विशेष में जाएगी। अनुभव भी विशेष अनुभव में दृष्टि जाएगी। और जो अनुभव सबको एक ही काल में हो रहा है, वहां किसी का ध्यान नहीं। जीने का जी रहे हैं हम, उसमें ध्यान नहीं। हाँ, जैसे मैं हूं का अनुभव सबको हर समय होता ही रहता है और सबके लिए एक समान है, वो सामान्य है। वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। सबको लगता है ना मैं हूं, होना है ही मेरा, निरंतर है। वहां किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो सामान्य है। उसको लगता है ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है वो व्यापक है एकदम सामान्य। हाँ, वही अस्तित्व है। देखई ब्रह्म समान जग माही। एक समान सब में जो देखता है, जिसको ज्ञानी अज्ञानी दिखता ही नहीं है, जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और एक भिखारी एक ही है। हाँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वैभव है ना, और उनकी शक्तियां जिसके लिए ज्यादा नहीं है, और भिखारी जिससे कम नहीं है। भिखारी को अपने से कम नहीं आंकता और ये शक्तियों को अपने से ज्यादा नहीं समझता, सब में एक समान। तब सामान्य पद है वो। हाँ, सामान्य में निष्ठा नहीं होती किसी की, सुप्रीम है वो। अद्भुत है ये सब। देखई ब्रह्म समान जगमाई। भेद अभेद होता ही नहीं वहां।
बस सिंपल सरल, बस जो आप हो अभी के अभी, बस बस वही अल्टीमेट ट्रूथ है। बस जो आप हो अभी, सरल और सहज। वहाँ कुछ है ही नहीं फिर, बस आपका होना ही भासित हो रहा है। तो सामान्य सत्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विशेष का अपमान करोगे, अवतार का अपमान करोगे। उनका सम्मान होना ही चाहिए। हाँ, वही धर्म है। जहाँ भी ऐसा सत्ता दिखे, अवतार रूपी या जो भी, है ना, का सम्मान होना चाहिए। वो तो कण कण का सम्मान करता है, अवतार का कैसे नहीं करेगा। चींटी का पूजा करने लगता है, कीड़े मकोड़े का वो। पागल हो जाता है सामान्य वाला, कीड़े मकोड़ों की पूजा करने लगता है। हाँ, पता नहीं उसको क्या दिखता है उसमें। क्या भाव होता है, कीड़े मकोड़ों के मतलब ऐसे क्या भाव होता है ये आप? यानी उसमें दिव्यता दिखती है उसको। कॉमन मैन जो आम आदमियों में नहीं देख पाता, संतों में नहीं देख पाता, वो कीड़े मकोड़े में देख लेता है। ये क्वालिटी होती है। कॉमन आदमी तो बस निंदा ही देखता है ना एक दूसरे में। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई सबको समान समझो, लेकिन इनको भी समान। अब मैं दाना वाना डालता हूँ, छत पे पंछी आते तो मुझे ऐसा लगता है अपने भाई हैं ये। हाँ हाँ हाँ, है ना जी, ये पूरा फैमिली है ना अपना। जी जी, है, लगता ही नहीं कि कोई मतलब कि मेरे से कोई कम पावर का है या कुछ है। हाँ, एकदम ऐसा लगता है ये अपना भाई है ये। परिवार है और अपनी आत्मा है। हाँ, कोई अलग थोड़ी ना कीड़ा मकोड़ा भी। व्यवहार दृष्टि में अलग है, काट दिया तो आप भी हटाओगे, लेकिन एक्चुअल तो आप ही की आत्मा है। एक पूरा परिवार है ये, अखंड। तो किसी से भी कलह है परिवार में, चैन नहीं मिलता ना, है ना। और तो क्या, वैसे भी है बाहर तो भी नहीं मिलता। तो ये पूरा परिवार है, जी जी, सब जगह प्रेम रहेगा ना, तो अपने आप शांति आ जाती है। हाँ, अब कहीं कलह है ही नहीं। है नहीं। तो एक एक पत्थर नगीना हो जाता है। हाँ, आइस चाहिए बस वो। जी सब कुछ कीमती लगने लगता है। ये बात ऐसे ही पत्थरों की पूजा थोड़ी ना की गई है ना? वो लास्ट स्टेज है, जब आपको पत्थर में भी चैतन्य दिखने लगे, तब आप कैसे बोलोगे ये पत्थर है? भगवान को आप पत्थर बोल रहे हो। वहाँ चैतन्यता रहती है, अपना आप रहता है। कीड़े मकोड़ों में तो फिर भी देख लेगा। हाँ लेकिन पत्थर लास्ट है पत्थर। इसलिए हमारे देश में पत्थरों की पूजा की गई कि तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए, जब तक पत्थर चैतन्य न हो जाए तुम्हारे लिए, आत्मवान न हो जाए, तुम्हारी ही आत्मा न हो जाए,
जब तक तुम शिव ना हो जाओ तब तक तुम शिव की पूजा नहीं कर सकते। जब तक तुम नारायण ना हो जाओ तब तक तुम नारायण की पूजा नहीं कर सकते। ऐसे भी करो, उससे भी धीरे धीरे कल्याण होता है, वो अलग बात है, लेकिन फाइनल पूजा बता रहा हूं मैं। ये रहस्य है। मतलब बहुत कीमती पॉइंट है ये। हाँ। मतलब रहस्य है ये। ऐसे तो मतलब जैसे पुराने जंगलों में जब लोग रहते थे, देवता बनाते थे पत्थर में, फिर उसको कि उसमें ही ऐसी भावना होती थी ये भूखा तो नहीं है, हाँ इसको हाँ खिला रहे हैं 3 टाइम, निला रहे हैं, धुला रहे हैं, तो वो लेवल। सही है। और ये भय के कारण नहीं होना चाहिए, नहीं, प्रेम से। प्रेम प्रेम है। एक वीडियो अभी मैंने आते टाइम फ्लाइट में आप ही के चैनल पे देखा था, वो स्वामी वही ज्ञान आविर्भाव बोल रहे थे कि सतयुग में और त्रेता युग, ये जो दूसरे सारे युगों हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वहाँ ये मुश्किल हो जाता है इसको पहचानना। नहीं, वो आपकी दशा है अंदर की। अंदर जितना सत्य आएगा ना तो उतना सतयुग आ जाएगा। हाँ, थोड़ा कम सत्य आया तो त्रेता आ जाएगा और कम हुआ तो द्वापर, और एकदम झूठ में जी रहे हो तो आप कलयुग में जी रहे हो। जब आप खुद सत्य होते हो ना तब सतयुग में जी रहे हो। वो अंदर की दशा है वो, फिर बाहर भी वैसी लगने लगता है। इसको बहुत लोग बहुत ढंग से गाइड करते हैं, मेरे को ये लगा तो मैं ये बता दिया। वो ऐसे भी बोलते हैं राजा काल का कारण होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे चीजें हैं। ये भी बताया गया है कि कलयुग में भी सतयुग आ जाता है। हर युग में हर चारों युग होते हैं। वो तो उन्होंने बताया अपनी हमारी स्थिति के ऊपर है। ये जो मैं बताया उसमें भटकोगे नहीं। हाँ, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। नहीं तो मन क्या वेट करता रहेगा सतयुग का। हाँ कि अभी तो सब बेकारी है। हाँ, बहुत लोग और स्लिप कर जाएगा। बहुत लोग हैं वो यही बोलते हैं कि कलयुग में तो मिलेगा नहीं, तो आपको जो है खाओ पियो। मन खेल देता है वो, और मैं मन को मौका देना ही नहीं चाहता अपना साइड सही रखो ना, सत्य में जियो बस। सत्य से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो नित्य निरंतर सज्जन धर्म, अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, निरंतर अवेयर रहना चाहिए, अपने से कोई गलती ना हो, है ना। और हम स्वयं अपनी आत्मा में जीते रहें, जीते रहें। फिर मंगल ही मंगल, फिर मन गल जाता है और मंगल हो जाता है मंगल ही मंगल हो जाता है। फिर मंगल भवन अमंगल हारी।
तो इनफ फॉर टुडे. Enough for now. बहुत आनंद आता है ना इसमें, बस जीते रहो बस, और ऐसी रस है बढ़िया. समय का मालूम नहीं चलता कि कैसे. अभी तो वो महाकाल. तो हमेशा एक बात याद रखो, आकाश हमेशा आकाश होता है, वो कभी भी घटाकाश नहीं होता, मठाकाश नहीं होता. आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, वो कभी किसी शरीर की नहीं रहती. उसके बगैर शरीर नहीं होता, ये अलग बात है. आत्मा बस आत्मा ही होती है, सब जगह एक समान. और वही मैं हूं. जो सबका एक स्वभाव है, सर्व का जो एक स्वभाव है, वही मैं हूं. ये मेरा सहयोग कर रहा है बोलने में, मालूम. जी, ये चॉकलेट जैसा लग रहा है. बचपन में ऐसे मतलब लेके ना मैं भगवान बना लेता था. हम्म. जी. मतलब इतना अच्छा लगता था, ऐसा कनेक्शन हो जाता था. फिर उस कोई प्रॉब्लम होती थी उसी को बोलता. तो कण कण थोड़ी ना भगवान है, भगवान को ही आप कण कण बोल रहे हो. हाँ, सब भगवत्ता है. जैसे अपन भगवान बोलते ना, तो कोई केंद्र रहता है, और जब अपन भगवत्ता बोलते हैं तो अब कोई केंद्र नहीं है. तो भगवत्ता ही भगवत्ता है, भीतर बाहर. और ये भागवत चल रही है. हाँ. भागवती तो है. अरे हर किसी को 7 ही दिन तो मिलते हैं, मंडे से संडे तक ही में तो हर कोई मरता है ना. कौन थे, परीक्षित थे ना, उसको 7 ही दिन मिलते हैं. हर किसी को 7 ही दिन तो मिलते हैं, 7 में से किसी एक दिन में ही तो मरता है वो. जब मरा तो भी और सबको सुखदेव मुनि मिलते हैं.
अरे उसकी आत्मा ही तो सुखदेव है, सुख का देव है ना, असली सुख, सुख दुख से परे का सुख। हाँ, सबको मिलते हैं। अब जो उसकी कद्र करता है वो 7 दिन में बेड़ा पार। हाँ। तो ये सब भागवती है, जीवंत भागवत है ये सब। हाँ। परीक्षित कब होता है? जब आदमी की इच्छा नहीं रहती। हाँ। अब इच्छा खत्म, अब 7 दिन ही है मेरे पास और 7 दिन में सत्य को जानना ही है। मर ही जाऊंगा 7 दिन में, है ना? तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो जब आप इच्छाओं के परे जाते हो तब ऐसे कीमती 7 दिन आते हैं जब आपको सुखदेव की आवाज़ सुनाई देती है, यानी जो आपका अंतर्यामी आत्मा है उसकी वॉइस आप सुन पाते हो। मौत को एकदम पास रखो ना अपने, कि सच में आप मर जाओगे 1 दिन में या 7 दिन में, और अपने आप आपको आत्मा का वॉइस सुनाई देने लगेगा। भागवत शुरू हो जाता है। हाँ। एकदम ऐसी दिखती है। नहीं, आचार्यो मृत्यु बोलते हैं ना, मृत्यु भी गुरु है, उसको हमेशा पास रखना चाहिए। अंतिम दिन है ऐसा समझ के जीना चाहिए डेली, तब आपको वॉइस सुनाई देगी, जल्दी जग जाओगे आप। बहुत लंबा जीना है सोचोगे तो गड़बड़ हो गया, तो फिर मरने के लिए जियोगे। और यहाँ जीने के लिए मरना पड़ता है। 2 ही तो सूत्र हैं, मरने के लिए जियो या जीने के लिए मरो। असली जीना है तो मरना पड़ेगा। हाँ। रेडी रहना पड़ेगा, अरे देखा जाएगा। राजेश जी का फोन आ रहा है, मैं लगाओ। लगा गया। हाँ राजेश जी, आपका फोन है। जी बस वहीं के वहीं, एग्जैक्ट वहीं के वहीं, जहाँ हर्ष है वहीं सत्य है। क्या बोल रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ कराया था, बोला कि अगर आपको रहना है तो वहाँ ओके। तो एक ही बंधन रखना चाहिए अपने जीवन में, मस्ट है वो बंधन, सत्संग का बंधन। बांध देना चाहिए अपने को सत्संग से, तो वो सब से मुक्त कर देता है और अंततः लास्ट में आपको खुद सत्य बना देता है और सत्संग से भी मुक्त कर देता है। फिर आप स्वयं सत्य हो जाते हो ना।
मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वही सत्संग है। क्योंकि फिर तो आप वही होगा ना। जी फिर सत्संग स्टार्ट हो जाएगा। अरे भैया देखो, महादेव से बड़ा कोई गुरु है क्या जगत में? आज भी वो काकभूषुंडी का सत्संग सुनने जाते हैं, है ना, लोमस ऋषि के पास जाते हैं। तो रहस्य है ना, उनसे बड़ा ज्ञानवान या कोई है नहीं, है ना? तो वो मैसेज समझना चाहिए। फिर प्रेम के लिए सत्संग होता है। फिर प्रेम से होता है, कुछ पाना तो रहता नहीं। तो बस, और क्योंकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो करोगे, तो भाई बेस्ट है सत्संग में रहो, उसके प्रेम में जियो, बस। पाना खोना तो अब कुछ नहीं है। सही बात। कर्म वेग से तो मुक्ति नहीं है। अब हनुमान जी को देख लो, वो तो बोले साकेत भी नहीं जाऊंगा, राम कथा ही करूंगा, बोले यहाँ। क्योंकि राम कथा में तो सब आ ही जाएंगे, साकेत में जो गए हैं। और कथा का जो रस है, हाँ, और राम भी आ जाएंगे, सीता सब आ जाएंगे। हाँ, राम कथा मतलब सारे लोग आ जाते हैं। और लेकिन कथा का जो रस है अद्भुत होता है यार। तो सही मान्यता है, यानी जो दुनिया में सबसे ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी को ही बोलते ना, हाँ, उसको सबसे प्रिय कथा है। यानी आप समझो ना मैसेज, यानी वो सत्संग सुप्रीम है। इसको अकथ कथा भी बोलते हैं ना। हाँ। अकथ कथा, जो कहीं ना जाए फिर भी कहीं जाए। तो जो परम ज्ञानवान होते हैं ना, जो प्रज्ञा में होते हैं, जैसे हनुमान जी हैं या गणेश जी हैं, है ना, तो वो सॉलिड वाला काम करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते वो लोग, पिन पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे हनुमान जी किसको पकड़े? राम कथा को। गणेश जी क्या पकड़े? शिव पार्वती का ही चक्कर लगा गए। हाँ, है नहीं? शिव यानी क्या है? आपकी आत्मा है, और पार्वती यानी वो श्रद्धा है, भवानी, उस पर श्रद्धा करो और उसी का चक्कर लगा दो, बस बात खत्म है। हाँ, वही के वही है ना। और वो कार्तिकेय कहाँ कहाँ गए, पता नहीं। कार्तिकेय तो बहुत लंबा चले गए। टाइम लग गया उनको। हाँ, आए तो वही चना आखिर। अपने में ही आना पड़ता है आखिरी में। तो सुप्रीम जो बोधवान होता है, ज्ञानवान ना, वो पिन पॉइंट पकड़ लेता है, 1 सेकंड में हो जाता है उसका काम। अपनी ही आत्मा के चारों ओर वो चक्कर मार लेता है, बस। और देवताओं में भी और सब में सबसे प्रथम पूजनीय होगा ना गणेश जी। कितनी सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है देखो। तो ऐसी बुद्धि सबकी होनी चाहिए। हाँ। ऐसी हो जाए तो फिर भटके ही नहीं ना। पहले जाएगा कोई कुंडलिनी जगा रहा है, कोई पूरा चक्कर मारेगा, इधर उधर घूम के फिर आएगा, वो वहीं का वहीं। तो बहुत हो गया आज यार।
सुबह से बहुत पिए हो आज। चल रहा सुबह पता ही नहीं है सुबह रात क्या हो रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, समय का तो पता ही नहीं। आप लोग को भी कथा में रस आने लग गया नहीं? यही है। अब इसके इन सब के गूढ़ रहस्य हैं ये मालूम? हाँ, एक कथा के। तो मैं तो भैया कुछ भी निकालो मैं वहीं बैठाल दूंगा। मेरे को आत्मा के सिवा कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। जैसे कोई राम प्रेमी है उसको राम ही दिखता है, कृष्ण प्रेमी कृष्ण ही दिखता है, शिव वाले को शिव ही दिखता है, मैं वाले को मैच दिखता है। ऐसा है।